वो हमारी होती है, सबसे पहली जो हमारी टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रेनिंग होती है वो नेटवर्क के लिए होती है। नेटवर्क मतलब जिससे हमारे यूजर्स जो हैं वो एक दूसरे को रीच कर पाते हैं, वो ट्रेनिंग आपकी टेक्नोलॉजी में सबसे पहली ट्रेनिंग होती है। सो वी प्रोवाइड ट्रेनिंग्स इन नेटवर्किंग, वी प्रोवाइड ट्रेनिंग्स रिलेटेड टू सर्वर्स, वी प्रोवाइड ट्रेनिंग्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी। ये सारी ही जो वर्टिकल्स थी ये काफी इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स थी, हैं और रहेंगी आपके आईटी के वर्ल्ड में। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स रिलेटेड टू क्लाउड एंड डेवॉप्स। आज जिस ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ पे आए हो दैट इज द ट्रेनिंग फॉर AWS, दैट इज Amazon वेब सर्विसेज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। एसोसिएट लेवल की ट्रेनिंग के लिए आप लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हो। नाउ दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज की डेट में आपने सुना होगा कि एवरी कंपनी इज मूविंग टू क्लाउड। एवरीवन, छोटी हो बड़ी हो, एंटरप्राइज हो एसएमबी हो, हर कंपनी क्लाउड में मूव कर रही है। क्लाउड में मूव कर रही है मतलब उनका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसे क्लाउड में लेके जा रहे हैं। जैसे कि जो सर्वर्स हो जाते हैं, स्टोरेज हो जाती है, उनकी एप्लीकेशन हो जाती है, वो सब उसे क्लाउड में लेके जा रहे हैं। इसके कारण आपका क्लाउड का जॉब मार्केट काफी वाइडली ओपन हो रहा है और लोग कम होने की वजह से यहाँ पे आपका पे स्केल्स जो हैं वो काफी हाई जा रहे हैं। सो दैट इज वन पर्टिकुलर बेनिफिट जो आप लोगों को अचीव होता है जब आप लोग क्लाउड की ट्रेनिंग लेते हैं। ये काफी बूमिंग टेक्नोलॉजी है इन द मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दैट डेवऑप्स, साइबर सिक्योरिटी भी काफी बूमिंग टेक्नोलॉजीज मार्केट में है। अगर आप कहीं भी रैंडमली, इफ यू डोंट गो बाय माय वर्ड्स, अगर आप नेट पे जाके सर्च करते हो टॉप 10 टेक्नोलॉजीज इन वर्ल्ड, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजीज आपको वर्ल्ड के अंदर वो देंगी, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगी, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जो मैंने बोला साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ये एक्चुअली क्लाउड है। एआई क्लाउड के अंदर काम करती है। ये देखिए आप यहाँ पे आपको दिख रहा है डेवऑप्स, कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस इज हियर। सो दीज आर द टॉप टेक्नोलॉजीज जो कि आपको मार्केट में जॉब रेडी होने में हेल्प करती हैं। सो दैट इज द रीजन आज की डेट में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज जो ओपन हो रही हैं वो इन्हीं कुछ मेजर टेक्नोलॉजीज में ओपन हो रही है। सो इट इज वेरी गुड दैट यू आर देयर विद मी इन दिस ट्रेनिंग ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां पे यू विल बेसिकली अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट क्लाउड इज and how it works. Now, if I introduce myself, my name is Nisha Chauhan. I have got more than 21 years of experience in IT. Information technology में 21 साल से ज्यादा का मेरा experience है. I started my career as a software developer. Then slowly I moved myself into infrastructure domain where I have completed a lot of professional trainings. मैंने CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का ट्रेनिंग कंप्लीट किया जो कि नेटवर्किंग के डोमेन का बेसिक ट्रेनिंग था। देन आई फाउंड कि भाई इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, सो आई कंप्लीटेड माय CCIE इन राउटिंग एंड स्विचिंग। CCIE Cisco Certified Internetwork Expert, which is actually the highest certification in the world of networking. And at the time when I completed it, there were only 25,000 people across the globe who were holding this certification. And proudly, I was the first Indian woman to do this certification of CCIE, Cisco Certified Internetwork Expert. लेकिन जैसा मैंने बताया कि द वर्ल्ड ऑफ आईटी इज एवर चेंजिंग। एक समय आपका नेटवर्क सर्वर ही आपको आईटी में ले जाने के लिए काफी था, बट देन स्लोली जब क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में आया तो आपको क्लाउड लर्न करना आपकी एक बेसिक नेसेसिटी हो गई। देन इन 2014 I started learning cloud and it was a beautiful technology.
अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग विच इज देयर इन आईटी। हम लोग इसे अंडरस्टैंड करेंगे अभी आने वाली स्लाइड्स में कि जब मैं बोल रही हूँ अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग तो उसका क्या मतलब है। तो इन 2014 I started learning cloud, and in 2016 I achieved my professional certification in AWS cloud, and since then I'm into teaching AWS cloud and deploying it professionally also। हम लोगों ने, like me, from my company, we have got two companies. One is I train you, the training vertical of our establishment, and we also have a system integration and reselling vertical। यहाँ से हम लोग क्लाउड को मार्केट में डिप्लॉय करते हैं क्लाइंट्स के लिए और उसे सेल करते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं, दे आर एक्चुअली नॉट, इट विल नॉट गिव यू बुकिश नॉलेज। ये आपको किसी पीपीटी के हिसाब से चलने वाला एक बुक रिलेटेड कंटेंट प्रेजेंट नहीं करेंगी। हमारी ट्रेनिंग्स 80% प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच पे चलेंगी, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। वी नो व्हाट इज द नीड ऑफ द मार्केट। मार्केट में अगर आप एज अ क्लाउड इंजीनियर एंटर करना चाहते हो तो आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए। बेस्ड ऑन दैट ओनली हमने हमारी ट्रेनिंग जो है वो रेडी करी है। आज की डेट में आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू आपसे 2-10 क्वेश्चंस थ्योरी से रिलेटेड पूछता है, एंड आफ्टर दैट दे गिव यू अ सिनेरियो टू डिप्लॉय टू इम्प्लीमेंट। बोलते हैं ये करके दिखा दो, आप जॉब में आ सकते हो। तो आज की तारीख में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज द रीजन हमने जो ट्रेनिंग डिजाइन करी है वो ट्रेनिंग कंप्लीटली प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। तो आई गॉट माई सर्टिफिकेशन of professional AWS cloud professional, and then I started the trainings. Now by now I have trained more than 2000 students in the world. I am not only teaching in India, I am teaching in US, UK, Canada, Australia। हम मेरे जो पैचेस चलते हैं वो आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए भी चलते हैं, जहां पे दीज आर द सेशंस विच आर ओनली इन इंग्लिश and they are based on the time zone of their countries। So this is the session that we are going to have now। So the session that we are going to have is for AWS, Amazon Web Services। So are you all ready for this beautiful journey that we are going to have in cloud? I want a big yes in the group chat so that मेरा भी excitement level थोड़ा बढ़ जाए आप लोगों को पढ़ाने के लिए लेके। फैंटास्टिक। सो आई लाइक दिस काइंड ऑफ इंटरैक्टिव ऑडियंस जो मेरे से बात करे, क्योंकि वैसे जब हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो ऑल दो हम लोग कैमरा ऑन करके मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, एंड आई हैव अ फीलिंग कि मैं आप लोगों को दैट लाइक देयर आर मोर देन 30 पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी लिसनिंग टू मी। पर जब आप मुझसे ऐसे बात करते हो तो मेरा एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट टू टीच यू और बढ़ जाता है। So let us begin with our today's demonstration। सबसे पहले I would like to know कि आप लोगों को क्या पता है क्लाउड के बारे में। What is क्लाउड तुम्हारे हिसाब से? आप अनम्यूट करके भी मुझे बता सकते हो और लिख के भी बता सकते हो। जो लोग बोलने में हिचकिचाते हैं वो लिख दीजिए, जो लोग बोल सकते हैं वो लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप को। लेट मी अंडरस्टैंड इट फ्रॉम यू। राज पटेल, एनी आइडिया? रजत? Hello. हाँ जी बताए। Yeah, cloud is nothing but nowadays they are not implementing our own environment or DC or data center or something. So they are utilizing the from the cloud like cloud companies like AWS, Azure. So instead of investing more money into the infrastructure, they are just utilizing the AWS or some Azure or other cloud, so they can save the cost. Very well said, very well said। So you have actually covered up a lot of things about what cloud is। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने बोली वो है सेव कॉस्ट। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। एनीबडी एल्स कोई ट्राई करना चाहता है व्हाट क्लाउड इज?
I think you have got an experience because the infrastructure and all the terminologies which you are using. तो आप मुझे लग रहे हैं कि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं इस इन द वर्ल्ड इन द डोमेन ऑफ आईटी. Yes, yes. या रजत, एनीबडी फ्रॉम द बिगनर साइड हु वांट्स टू ट्राई? कभी सुना हो? ठीक है, नो वरीज. नहीं सुना इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे हैं. सो लेट मी टेक यू टू माई अनदर फ्रेंड. जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो दिस इज द व्हाइट बोर्ड दैट आई ऑलवेज यूज. ठीक है, तो आप लोगों को वो जो टीचर ट्रेडिशनली पढ़ाती है, जो बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके चीजें पढ़ाती है, उसकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी आप लोगों को. तो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ कि व्हाट इज क्लाउड. अच्छा, आप लोगों को इतना तो सबको पता है कि जब हमारे डेवलपर्स, अच्छा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सब अपने आप को म्यूट रखिए क्योंकि जो रिकॉर्डिंग्स हम लोग कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग आपको मैं शेयर करूंगी. ठीक है, और इन दिस रिकॉर्डिंग्स अगर बैकग्राउंड नॉइज आएगी तो आप लोगों को बहुत डिस्टर्बिंग होगा. जब आपको चाहिए तो आप अनम्यूट करके मुझसे बात कीजिए, बट इमीडिएटली आफ्टर दैट आप लोग म्यूट कर दीजिए. हेमेंद्र, यू आर रेजिंग योर हैंड. इज देयर एनीथिंग यू वांट टू से? हेमेंद्र सिंह. नो मैम. नो मैम. ठीक है, तो आपने जैसे हेमेंद्र ने हैंड रेस किया ना, आपको रिएक्शंस में मिलता है ऑप्शन जहां पे आप रेज हैंड कर सकते हो या हंस सकते हो, या फिर आप अगर सरप्राइज्ड हो तो आप वो बता सकते हो. सो दैट ऑल्सो यू कैन डू टू इंटरेक्ट विद मी. अच्छा, अब हम आते हैं अगेन हमारे टॉपिक के ऊपर. डेवलपर जो हमारा होता है, डेवलपर क्या करता है? एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है या फिर एक एप्लीकेशन डेवलप करता है. ये एप्लीकेशन डेवलप किसके लिए होती है? ये एप्लीकेशन डेवलप होती है एंड यूजर्स के लिए, राइट? जैसे मान लीजिए कि इंस्टाग्राम नाम की एक एप्लीकेशन किसी ने बनाई. अब जब तक ये इंस्टाग्राम नाम की एप्लीकेशन एंड यूजर्स तक नहीं पहुंचेगी तब तक इस एप्लीकेशन का कोई यूज नहीं है. अब ये जो इंस्टाग्राम नाम की एप्लीकेशन है, ये एंड यूजर्स तक जब पहुंचेगी तब उसके लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को किसी सर्वर के ऊपर लोड होना पड़ेगा. बिफोर दैट आपकी एप्लीकेशन एंड यूजर्स तक पहुंच नहीं सकती है. इसके बाद इस सर्वर को जिसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, इस सर्वर को कंपनी के इंटरनल नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा. जैसे आपको पता है कि मतलब मान लीजिए एबीसी इंटरनेशनल ने ये एप्लीकेशन बनाई. ठीक है, अब इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन मेरे एंड यूजर्स तक पहुंच सके उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा. अब ये नेटवर्क कौन सा होगा? ये नेटवर्क सबसे पहले मेरे कंपनी का इंटरनल नेटवर्क होगा जिससे मेरा ये वाला जो सर्वर है ये कनेक्ट होगा. एंड लेटर टू दैट हमारा ये जो नेटवर्क है ये एक्चुअली किससे कनेक्टेड होगा? इंटरनेट से, जो कि हमारा पब्लिक नेटवर्क है. तो हमारा पब्लिक नेटवर्क से हमारी इस एप्लीकेशन को कनेक्ट होना पड़ेगा क्योंकि हमारे जितने भी एंड यूजर्स बैठे हैं वो सारे कहाँ बैठे हैं? इंस्टाग्राम के एंड यूजर्स इंटरनेट से कनेक्ट होके बैठे हैं. जैसे आप लोग हो, आप आपके मोबाइल से, लैपटॉप से, टैब से, आप सब लोग क्या कर रहे हो? एक्चुअली इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो. और ये इंटरनेट जब आप एक्सेस करते हो, जब आप आपके मोबाइल पे 3G या आपका 5G या आपका वाईफाई कनेक्ट करते हो, तब जाके आप आपकी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हो. तो ये जो वाया वाया कनेक्टिविटी हम अचीव करते हैं हमारी एप्लीकेशन के लिए, ये पूरा वर्ल्ड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड कहलाता है. आपकी एबीसी इंटरनेशनल जो कंपनी है, ये एबीसी इंटरनेशनल की अपनी नेटवर्क बाउंड्रीज होंगी जिन बाउंड्रीज के बाहर इंटरनेट होता है.
अब जब तक आपकी एप्लीकेशन इंटरनेट के यूजर्स को रीचेबल नहीं होगी, तब तक आपकी एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है, राइट? लेकिन जैसे ही आप आपकी एप्लीकेशन को इंटरनेट से कनेक्ट करने जाएंगे, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? द हैकर्स विच आर देयर ऑन द नेटवर्क। हैकर्स का मतलब आप लोगों को सबको पता है, आई बिलीव। हैकर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो कि आपकी एप्लीकेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं। ये इस तरह से इनका, कभी आप लोगों ने अगर देखा हो तो सिंबल डिपिक्ट किया जाता है, ऐसे खतरनाक से लोग जो बैठे हैं। तो मान लीजिए मैं इसे यहाँ मेरे डायग्राम में ले जाती हूँ। अब कुछ तो बेचारे जेन्युइन यूजर्स हैं, लेकिन कुछ यूजर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली इंटरनेट पे बैठे ही इसलिए हैं कि वो इस तरह से होस्ट होने वाली एप्लीकेशंस को नुकसान पहुंचा सके, डैमेज कर सके। तो इन हैकर्स को हमारी एप्लीकेशन तक पहुंचने से रोकने के लिए कंपनीज क्या करती हैं? जहां पे आपका इंटरनल नेटवर्क कनेक्ट हो रहा होता है इंटरनेट से, वहां पे ये स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस इंस्टॉल करती हैं, जिसे कहते हैं फायरवॉल। ठीक है, कंपनीज फायरवॉल्स डिप्लॉय करती हैं। अब क्योंकि आपने कभी देखा है कि आपने इंस्टाग्राम ओपन किया और इंस्टाग्राम के ऊपर आपको एरर आ गया कि सॉरी बॉस, मेरा तो सर्वर डाउन है और अभी आप इंस्टाग्राम नहीं चला पाएंगे। हैव यू एवर फेस्ड दिस काइंड ऑफ थिंग? नहीं, हम लोगों को इस तरह का चैलेंज कभी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज बेसिकली क्या करती हैं कि भाई ये जो क्रिटिकल एप्लीकेशन है, जैसे मान लीजिए हमारे इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, तो रादर देन आई डिप्लॉइंग इट ऑन अ सिंगल सर्वर, मैं ना इसे मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय करूंगी और इन सर्वर्स को मैं क्या करूंगी, मैं इसे एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस, जिसे कि ना कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है लोड बैलेंसर, इसके पीछे हम लोग इसे रख देंगे। लोड बैलेंसर क्या करता है? जितना भी ट्रैफिक आपका आ रहा होता है अक्रॉस एनीवेयर, इस सारे ट्रैफिक को रिसीव लोड बैलेंसर करता है और उसके बाद वो इस ट्रैफिक को इन सर्वर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दैट इज द टास्क ऑफ अ लोड बैलेंसर। ठीक है, नाउ हमारे पास जो लोड बैलेंसर डिवाइस है, अगर मैं पिक्टोरिकली इसे यहाँ पे आप लोगों के सामने डिपिक्ट करूं कि किस तरह से आने वाले ट्रैफिक को ये डिवाइड कर देता है, तो इट वुड बी लाइक दिस कि आपका जो एंड यूजर है, मान लीजिए वो आया, फायरवॉल से उसका ट्रैफिक फिल्टर हुआ, वो इंटरनल नेटवर्क पे आया, लोड बैलेंसर पे लैंड होगा। ऐसे ही बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं जो कि आपके फायरवॉल से होते हुए इंटरनल नेटवर्क से आपके इस वाले नेटवर्क को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये सारे जितने भी यूजर्स हैं, इनका ट्रैफिक जो है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई सा ट्रैफिक इस सर्वर के पास चला जाएगा, कोई सा ट्रैफिक इस सर्वर के पास चला जाएगा, कोई सा ट्रैफिक इस सर्वर के पास चला जाएगा। ये लोड बैलेंसर के ऊपर इस तरह का एल्गोरिदम कॉन्फ़िगर करके रखते हैं, ताकि अगर आपका एक सर्वर डाउन भी हो जाता है तो भी आपकी सर्विसेज दूसरे सर्वर के थ्रू चलती रहें। सिमिलरली ना, आपको जो नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं, ये जो जहां पे आपका नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, आपकी कंपनी का इंटरनल नेटवर्क जो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, इस इंटरनल नेटवर्क को भी कंपनीज ऐसे कॉन्फ़िगर करती हैं ताकि अगर एक कंपोनेंट फेल हो तो दूसरे कंपोनेंट से आपका नेटवर्क भी चलता रहे, क्योंकि एप्लीकेशन को अप रहने के लिए हर चीज का अप रहना जरूरी है। इस चीज को कहा जाता है रिडंडेंसी मेंटेन करना, रिडंडेंसी। तो कंपनीज ना हर लेवल पे रिडंडेंसी मेंटेन करती हैं, चाहे वो सर्वर लेवल पे हो, लोड बैलेंसर लेवल पे हो, नेटवर्क लेवल पे हो। इनफैक्ट
फायरवॉल लेवल के ऊपर भी रिडंडेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी फायरवॉल डाउन हो गई, मतलब आपकी फायरवॉल क्रैश हो गई, आप उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दैट केस आपका सारा ट्रैफिक बिना फायरवॉल के थ्रू अंदर आ जाएगा। और जब वो बिना फायरवॉल के थ्रू अंदर आएगा तो ऑब्वियसली हैकर भी उस समय अलाउ होके बड़े आसानी से आपके नेटवर्क के अंदर एंटर कर जाएगा और फिर वो यहां तहलका मचा सकता है। सो दैट इज द रीजन हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि अगर हमारी एक फायरवॉल क्रैश होती है तो हमारे पास दूसरा हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन ना हो। इनफैक्ट हमें रिडंडेंसी एट द स्टोरेज लेवल भी मेंटेन करनी पड़ती है। स्टोरेज लेवल मतलब क्या, ये जो सर्वर्स हैं जो हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं, इन सर्वर्स को डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज चाहिए रहेगी ना। तो अब आपके मान लीजिए कि आपका सर्वर ने एक स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर करा हुआ था, आपके पास एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स या कंपनी के पास हार्ड डिस्क ड्राइव्स जैसी कुछ स्टोरेजेस अवेलेबल हैं और आपके ये सारे सर्वर इसी स्टोरेज के अंदर अपना डेटा स्टोर कर रहे थे और एक दिन ये स्टोरेज क्रैश हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। कंपनीज जनरली क्या करती हैं, हर सर्वर के पास, आप लोगों ने भी ये मतलब जैसे आप लोग के लैपटॉप में सबकी अपनी अपनी एसएसडी ड्राइव लगी होती है, ऐसे कंपनीज में भी हर सर्वर के पास उसकी खुद की स्टोरेज होती है। अब एक दो 10 कम सर्वर नहीं होते कंपनी में, 500 हजार सर्वर्स आपकी कंपनीज के अंदर होते हैं और हर सर्वर के पास उसकी खुद की स्टोरेज अवेलेबल होती है। अब मान लीजिए मेरे किसी एक सर्वर की स्टोरेज क्रैश हो गई, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, तो आपको क्या करके रखना पड़ता है, आपको इन स्टोरेजेस के बैकअप्स लेके रखने पड़ते हैं। बैकअप्स मतलब क्या, इनकी एक कॉपी बना के रख लो, तो आपका जितना भी सर्वर्स आपकी कंपनी के अंदर रन हो रहे हैं, इन सब के ऊपर बैकअप रन हो रहा होता है, जिसमें आपका जितना भी डेटा इन सर्वर्स के ऊपर है वो सारा इस बैकअप स्टोरेज के अंदर जा रहा होता है, ताकि इन केस अगर कभी आपका प्राइमरी डेटा कॉपी क्रैश होती है तो आप वाया द बैकअप आपके डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। तो आपको इस तरह बैकअप भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और वहां पे भी आपको रिडंडेंसी रखनी पड़ती है। मतलब आपको फायरवॉल भी दो रखने हैं, नेटवर्क कंपोनेंट्स भी दो रखने हैं, लोड बैलेंसर भी दो रखने हैं और सर्वर भी मल्टीपल रखने हैं, स्टोरेज में बैकअप भी चाहिए, बैकअप में भी रिडंडेंसी चाहिए। और ये सारी चीजें आप ऐसे कहीं भी तो नहीं रख सकते हो, इतने सारे कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपोनेंट्स। तो इसीलिए कंपनी जो होती है ना, एक स्पेशलाइज्ड रूम बनाती है जिसे कहा जाता है डेटा सेंटर। कभी नाम सुना है आप लोगों ने डेटा सेंटर का? यस मैम। ऐसे स्पेशलाइज्ड रूम्स होते हैं जहां पे आपका डेटा सिक्योरली रखा रहता है और सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे स्पेशलाइज्ड रूम्स को कहा जाता है डेटा सेंटर। अब मैंने इतनी सारी चीजें जितनी बोली, ऑब्वियसली आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि इन सबको खरीदने के लिए काफी सारे पैसे लगते होंगे, राइट। जब एक छोटा सा लैपटॉप मैं लेने जाती हूँ अच्छी स्पेसिफिकेशंस का, तो 70-80 हजार से कम में का नहीं आता है और लैपटॉप सिंगल यूजर के लिए होता है। अब यहाँ इंस्टाग्राम के कितने यूजर्स हैं, यू हैव गॉट करोड़ ऑफ यूजर्स ऑफ इंस्टाग्राम। अब इन करोड़ों यूजर्स को सेटिस्फाई करने के लिए जिस तरह के सर्वर्स मुझे इन द बैकग्राउंड यूज करने पड़ेंगे, वो ऑब्वियसली हजारों में तो आएंगे नहीं, वो करोड़ों में आते हैं। मतलब हम रुपीस की बात करें तो करोड़ों रुपए के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स आते हैं। इतना ज्यादा किसी भी कंपनी को इनिशियली इन्वेस्ट करना पड़ता है जब डेटा सेंटर बनाते हैं। फायरवॉल्स भी महंगी आती हैं, नेटवर्क के डिवाइसेस भी महंगे आते हैं, लोड बैलेंसर्स महंगे आते हैं, बैकअप्स महंगी आती हैं, सर्वर्स महंगे आते हैं।
तो ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं ना, इसमें सिक्योरिटी भी बड़ी लग रही होती है। तो आपको इसमें सीसीटीवी लगाने पड़ते हैं डेटा सेंटर्स में। इसके बाद आपको इसमें डेटा सेंटर में अंदर आने जाने वाले लोगों के ऊपर बड़ी यू नो कंट्रोल रखना पड़ता है। तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स। कौन आपके डेटा सेंटर के अंदर आ रहा है, कौन जा रहा है, इसकी पूरी निगरानी आपको रखनी पड़ती है। इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा हीट डेटा सेंटर्स में जनरेट होती है। तो इसीलिए आपको कूलिंग के लिए एसी वगैरह काफी हाई लेवल पे मेंटेन करने होते हैं। जनरली आप ना जब भी डेटा सेंटर के अंदर अगर कभी जाओगे, तो डेटा सेंटर के अंदर आपका टेम्परेचर जो मेंटेन होता है वो 17 से 18 डिग्री टेम्परेचर डेटा सेंटर के अंदर मेंटेन हो रहा होता है। कुछ कुछ कंपनीज में तो इसको मेंटेन किया जाता है 16 डिग्री के ऊपर भी। इतना ठंडा रखते हैं डेटा सेंटर्स को, ताकि इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इम्पैक्ट ना आए। ठीक है, सो दैट मच कूलिंग हैज टू बी डन। तो ऑब्वियसली उतना एसी आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ठीक है, यस, वेरी गुड। ललित इज सेइंग रैक बैंक एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इंदौर के लोग हैं, उन्होंने देखा होगा आईटी पार्क पे रैक बैंक का बोर्ड लगा है, वो डेटा सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपको कूलिंग के लिए मैकेनिज्म्स यहाँ पे इंस्टॉल करके रखने पड़ते हैं इन द डेटा सेंटर्स। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्शन, इस तरह के मैकेनिज्म्स भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो इमीडिएटली हमारे पास अलर्ट आ जाए, या सायरन बज जाए, या वो तो छोड़ो फायर ब्रिगेड को ही सीधी खबर लग जाए कि ऐसा कुछ हुआ है। आपके खुद के पास फायर सप्रेशन सिस्टम्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पानी डाल के तो आग बुझा नहीं सकते हो आप डेटा सेंटर में, तो आपके पास वो होने चाहिए। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जो मतलब चीज है डेटा सेंटर मेंटेन करना, काफी बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट मुझे करना पड़ता है। अब ये सब मैंने कहाँ करा है, मान लो आप लोग सब इंदौर से हो या इंदौर के बाहर के भी कुछ लोग हैं इसमें, तो लेट अस कंसीडर कि इंदौर के बाहर के भी लोग हैं इसमें। तो हम लोग इंदौर स्पेसिफिक चीजों के नाम नहीं लेंगे अभी। मान लीजिए ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करा आपने एक बिजनेस पार्क में करा है किसी, जहां पे कंपनीज के कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, ऐसे बिजनेस पार्क में आपने ये पूरा इन्वेस्टमेंट किया था। एक दिन भूकंप आया और ये पूरी बिल्डिंग गिर गई, देन व्हाट? All the redundancy that you have maintained, all the securities that you have deployed are gone into vain, सब बर्बाद। इसीलिए कंपनीज को क्या करना पड़ता है कि ये जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने एक जगह करके रखा है, ऐसा ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनको एक और जगह करके रखना पड़ता है, जिस जगह को कंपनीज कहती हैं सेकेंडरी डेटा सेंटर। ये वाला जो डेटा सेंटर है ना, इसे कंपनी कहती है कि ये मेरा प्राइमरी डेटा सेंटर है, और ये जो डेटा सेंटर कंपनी बनाएगी, ये कंपनी कहती है ये हमारा सेकेंडरी डेटा सेंटर है। अगर प्राइमरी क्रैश होता है तो हमारा सेकेंडरी डेटा सेंटर के थ्रू हम ऑपरेशनल हो जाएं। अब इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम्स करना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। अच्छा, ये सब तो ठीक है डिवाइसेस, जिस जगह पे आप ये रखोगे, अब किसी कॉर्पोरेट बिजनेस पार्क में एक कमरा लेके उसके अंदर डिवाइसेस रखना, 40-50 हजार तो टीयर 2 सिटीज के अंदर आपका उसका रेंट होता है। जब आप मेट्रो सिटीज में जाते हो तो वो रेंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सो इट इज रियली वेरी ह्यूज एक्सपेंडिचर दैट कंपनीज हैव टू डू, अगर उन्हें डेटा सेंटर बनाना है। और बनाने के बाद उसे मेंटेन करने के लिए जो मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स,
वो अलग है। फिर उसके बाद वहां पे पावर का बिल आएगा, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा आपका। इतने सारे डिवाइसेस जब आप रन करोगे तो ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा हाई रहेगा। आपको मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, आज ये खराब हो गया, आज वो खराब हो गया, इसे रिप्लेस करो, उसे रिप्लेस करो, ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स। तो ये सब मिला के एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन किसी भी कंपनी के ऊपर होता है डेटा सेंटर को मेंटेन करना, जो कि कंपनीज आज के 10 साल पहले तक कर रही थी। द कंपनीज वर डूइंग इट, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट था सभी बिजनेस ओनर्स के लिए। ये बिल्कुल उसी तरह का था जैसे कि आपको अगर आपके घर में एक बिजली से जलने वाला बल्ब आपको लाइट अप करना है, तो आप खुद का पावर ग्रिड, पावर हाउस सेटअप करके वहां से बिजली की लाइन अपने घर तक लाओ। फिर बिजली के ग्रिड और लाइंस को मेंटेन करना भी आपका काम। कुछ इसी तरह की चीज थी ये। आपको डेटा चाहिए, उसको एक्सेस करना चाहिए, आपको सर्वर चाहिए, बट आपको उन सब चीजों को अगर मैनेज ना करना पड़े, उनके ऊपर खर्चा ना करना पड़े, तो इट वुड बी, व्हाट बेटर देन दिस कुड बी। तो ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में जो लोग लेके आए, उन्होंने यही किया एक्चुअली। दे सेड कि आई विल क्रिएट अ डेटा सेंटर फॉर यू, I will deploy the firewalls, I will deploy network, load balancer, server, storage, their backup, the data center prelims जितने भी चाहिए वो छोड़ो, प्राइमरी डेटा सेंटर, सेकेंडरी डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर सब हम मेंटेन करेंगे। और आप क्या करो, सिर्फ उस पे इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाओ एंड स्टार्ट वर्किंग। And what you have to pay to them is monthly rent. This is what you need to pay to them. जैसे हम बिजली का बिल देते हैं हर महीने, ऐसे ही क्लाउड का बिल दे दो हर महीने का। तो जहां आपको आज ही करोड़ों इन्वेस्ट करने थे, वहां हजारों का बिल देके आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। और जब आप यूज करके स्टार्ट कर चुके हो इसे यूज करना, तो उसके बाद जो बिजनेस किया, उससे जो पैसा कमाया, वही बिल के तौर पे दे दो। आपकी जेब में पैसा होने की जरूरत नहीं है टू गेट योर थिंग्स वर्किंग। एंड दिस इज व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग इज, गेटिंग योर सर्वर्स, स्टोरेज, network, security, infrastructure via cloud. So you can get all these things, but you are not the one who are maintaining it. आप उसे मेंटेन मैनेज नहीं करोगे, आपके ऑफिस में नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? Amazon जैसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के ऑफिस में रहेगा। आप उसे जितना यूज करोगे उतना उसका रेंट दोगे, and you are free from every burden of the data center. So this is what cloud computing is, getting your server, network, storage, security as a service. It will be provided to you as a service. Isn't it beautiful? समझ आया what is cloud? अभी समझ में आया व्हाट क्लाउड इज? पहले जितना मेहनत और इन्वेस्टमेंट हम लोग हमारे ऑन प्रेमाइज के लिए कर रहे थे, अब वो सारा कोई और करेगा। अब कोई और में बहुत लोग हैं, अजोर है, माइक्रोसॉफ्ट का अजोर है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड आपको दिया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अजोर लॉन्च किया है, अमेजॉन ने AWS लॉन्च किया है, अमेजॉन वेब सर्विसेज। ऐसे ही गूगल ने भी
गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऐसे बहुत सारे हैं, सेल्स फोर्स है, ओपन स्टैक है, ESDS है, डिजिटल ओशियन है, बहुत सारे इस तरह के क्लाउड्स आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन उसमें से हम कौन सा पढ़े? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स कंपैरिजन। मेरी बातों पे मत जाओ, आप कहते ना वो क्या है कि इसकी बातों में मत आओ, अपनी अकल लगाओ, राइट? तो अगर हम इन तीनों क्लाउड सर्विस, इन सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को मार्केट शेयर के हिसाब से कंपेयर करें, तो आप देखोगे यहां पे एक छोटा सा ग्राफ है, ये देखो, ये आपका क्लियर विजन आपको देगा कि इतने सारे क्लाउड्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें से कौन से क्लाउड आपको सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, क्योंकि जो ज्यादा बिकेगा वहीं पे ज्यादा नौकरियां होंगी ना। तो अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा AWS विथ 32% मार्केट को कैप्चर करके बैठा है, फॉलोड बाय अजोर 22%, फॉलोड बाय गूगल 11%, उसके बाद अलीबाबा, IBM, सेल्सफोर्स, ओरेकल, टेंसेंट क्लाउड सॉरी, ये सब के मार्केट शेयर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। सो नाउ दीज आर द क्लाउड्स जो कि आपको लर्न करने हैं, बट ऑब्वियस कि आप अजोर या AWS इनमें से कोई सा भी एक क्लाउड लर्न करो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर हम लर्न करने बैठे ही हैं तो व्हाई नॉट द वन जो कि सबसे बड़ा मार्केट लीडर है, व्हाई शैल आई गो इनटू समथिंग एल्स। हमारे पास मार्केट शेयर का यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, प्राइवेट, हाइब्रिड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखो, एक दूसरी किसी कंपनी का मैंने उठाया, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा मार्केट अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ही कैप्चर करके बैठे हैं। आप किसी भी कंपनी का मार्केट शेयर्स उठा के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि आपका मार्केट शेयर जो है वो इन्हीं 3 कंपनीज के द्वारा कैप्चर किया हुआ है। तो अगर आप ये देखो कि ये ईयर ऑन ईयर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना परसेंट मार्केट कौन सी कंपनी ने कैप्चर किया है। So like this you will be able to have a clear understanding about which cloud to learn. हम आज जो यहाँ पे क्लाउड लर्न करने आए हैं वो है AWS, Amazon वेब सर्विसेज, जो कि मार्केट लीडर है, सबसे ज्यादा जॉब्स इसी डोमेन के अंदर आपकी निकलती हैं। फाइन। अभी आई विल बी टेलिंग यू सम USPs ऑफ iTrain, दैट मीन्स यूनिक पॉइंट्स ऑफ iTrain। आप ये जो देख रहे हो, ये जो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे ही जब आप हमारे लाइव सेशंस में आओगे, आपके सारे सेशंस जो है वो रिकॉर्ड होते हैं और हम उन्हें आपको इस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं। आपको आपका गूगल ड्राइव का ID हमारे साथ शेयर करना रहेगा, जो कि आपका फ्री में आपको 5 GB स्पेस देता है। वहां पे आपकी इस तरह से एक फोल्डर बनेगी, जैसे अभी मेरा जो लास्ट बैच खत्म हुआ, वो लास्ट बैच का डे वाइज पूरा डिटेल हमारा यहाँ पे स्टोर्ड है। आपको बाद में भी कभी आके इसे पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कि हमने लॉन्च एंड कनेक्ट, तो ये आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने क्या डायग्राम्स उस समय पे बनाए थे जब हम पढ़ रहे थे। जैसे अभी मैंने आपको व्हाइट बोर्ड करके दिखाया, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते भी मैं व्हाइट बोर्डिंग करती हूँ। तो हमने उस समय क्या डायग्राम्स बनाए थे, हम लोगों ने चैट पे क्या बातें करी उस टाइम पे, कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो किन किन लोगों ने क्या क्या बातें करी, क्या शेयर किया, वो सारी डिटेल यहाँ पे रहती है। अगर आपको सिर्फ ऑडियो सुनना है या आपको वीडियो ऑडियो दोनों देखना है, तो बोथ द ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह से आपको आपका
सेशन का रिकॉर्डिंग मिलता है एंड दीज आर वेरी वेरी यूजफुल व्हेन यू गो इनटू द मार्केट। क्योंकि जब आप मार्केट में होते हो तो जितना भी मैंने पढ़ाया है वो पूरा याद रख पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हो, आप लोग इन रिकॉर्डिंग्स को कभी भी रेफर करके आप जिस भी टॉपिक में अटकते हो उस टॉपिक को आप यहां से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई गिव यू। सेकेंड थिंग, आई माई सेल्फ, आई एम नॉट अ ट्रेनर, आई एम अ प्रोफेशनल कॉर्पोरेट पर्सन जो कि मार्केट में क्लाउड में काम कर रहा है। अगर हम क्लाउड में काम करते हैं, जैसे बुकिश नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। आप डायग्राम्स में कितना भी देख लो कि ऑपरेशन कैसे करना है, कोई डॉक्टर कितना भी देख ले, लेकिन जब तक वो खुद से ऑपरेट नहीं करेगा किसी चीज को, किसी पेशेंट को, तब तक उसे ना कॉन्फिडेंस आता है ना रियल नॉलेज आता है। क्योंकि उस समय कितनी तेजी से पेशेंट का ब्लड बहेगा, आपको कितने पैरामीटर्स मॉनिटर करने हैं, ये सब आपको लाइव करना पड़ता है एज अ डॉक्टर। सिमिलरली क्लाउड में, इस वर्ल्ड में भी जब तक आप खुद से चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट है। सो आई विल बी गिविंग यू मार्केट रेलेवेंट नॉलेज, वी विल बी गिविंग यू 80% हमारे जितने भी क्लासेस होंगे वो प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड होते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली चीजों को इंप्लीमेंट करके सिखाना ज्यादा बिलीव करते हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी आई ट्रेन यू से पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो दे कैन रेज देयर हैंड्स। जो ऐसे बच्चे हैं जो आई ट्रेन यू से ऑलरेडी कोई दूसरा सब्जेक्ट जैसे कि सीसीएनए, रेड हैट या डेवॉप्स या फिर एमसीएससी इस तरह की ट्रेनिंग्स ले चुके हैं, एंड दे आर ऑल्सो सिटिंग ओवर हियर इन दिस क्लास। दैट मीन्स वट एवर आई एम सेइंग आई हैव टू बी रियली ट्रुथफुल कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अगर मैं इन बच्चों के सामने कुछ बोलूंगी तो दे हैव द राइट टू अनम्यूट देमसेल्फ एंड से कि नहीं हमें तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है, राइट। सो इट इज माई कमिटमेंट कि आप लोगों को ये सारी चीजें जो हम आज कमिट कर रहे हैं वो व्हेन यू कम टू माई ट्रेनिंग यू विल बी गेटिंग दैट। ऑन टॉप यू विल गेट रियल कैरियर गाइडेंस। हमारे साइड से आपको फेक कमिटमेंट्स नहीं मिलते हैं। फेक कमिटमेंट्स मतलब क्या, कि ऐसा नहीं कि हाँ हाँ हो जाएगा, नहीं। अगर जो चीज पॉसिबल है वो ही चीज हम कमिट करते हैं। जैसे हम लोग जब भी आगे इस कल का हमारा जो डेमो सेशन रहेगा उस डेमो सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर आपका कैरियर एक्चुअली एज अ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है तो आपके क्या प्लस टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम क्लाउड जो आपको लर्न करना जरूरी है, वो क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई आपको कहता है कि 2 महीने की क्लाउड की ट्रेनिंग लेके आपको जॉब मिल जाएगी, डोंट ट्रस्ट दैट पर्टिकुलर इडियट पर्सन। पॉसिबल ही नहीं है कि 2 महीने की ट्रेनिंग में आपको जॉब मिल जाए। आपको किसी भी फील्ड में, क्लाउड अपने आप में काफी वास्ट टेक्नोलॉजी है, आपको अगर किसी भी फील्ड में आपका कैरियर बनाना है तो आपको कम से कम 4 से 5 महीने उस पर्टिकुलर डोमेन को देने पड़ते हैं। इट इज अ वेरी हाई अर्निंग डोमेन और आप 2 महीने में सीख के मार्केट में नहीं उतर सकते हो। आपके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं और आपको कुछ इसके बाद भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगी कि अगर आप क्लाउड में आपका कैरियर एक्चुअली बनाना चाहते हो तो क्या स्टेप्स लेके आपको आगे बढ़ना है टू बिकम अ सक्सेसफुल, स्टेबल एंड अ ग्रोथ ओरिएंटेड क्लाउड प्रोफेशनल। ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दैट इन अवर टुमारोज डेमो सेशन दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट। आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट क्लाउड इज इन स्पेसिफिक। जो पूरा डेटा सेंटर हमने बनाया था वो अब हमें बनाने की जरूरत नहीं है, वो कौन बनाएगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बनाएगा और हम उसे सिर्फ यूज करेंगे ओवर द इंटरनेट। मेरे पास एक लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और वो पूरे डेटा सेंटर को मैं एज अ सर्विस यूज कर सकती हूँ। दैट इज व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग इज। एनी डाउट्स?
कोर्स की ड्यूरेशन कितनी लॉन्ग होगी? वैसे 2 महीने में खत्म हो जाता है अभिषेक हमारी ट्रेनिंग्स। अगर आप देखेंगे तो 2 महीने मतलब मैं आपको एक्चुअली वर्किंग डेज के बारे में बता रही हूँ। अगर मैं आपको पुराने बैच के रिकॉर्डिंग्स पे ले जाती हूँ, हमारी कितने दिन की रिकॉर्डिंग हुई है देखें आप, 44 डेज, मतलब 44 डेज हमें पढ़ना है। मंडे टू सैटरडे हम लोग पढ़ते हैं, हर रोज 1 घंटा वी विल बी स्टडिंग। मिनिमम आप समझ के चलो कि 50 घंटे की ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी होगी। 50 लॉन्ग आवर्स आपका जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे कंडक्ट होगा। और 50 आवर्स की इस ट्रेनिंग में हम आप लोगों को क्लाउड में 0 से हीरो तक लेके जाएंगे। मतलब यू विल बी नोइंग नथिंग। आज आप बोल रहे हो आई एम बिगनर, आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन विद यू एट द एंड ऑफ आवर ट्रेनिंग। तब आप लोग कहोगे कि यस नाउ आई एम इंटरमीडिएट एट द क्लाउड, क्योंकि एसोसिएट लेवल की ट्रेनिंग है। लेवल एडब्ल्यूएस की ट्रेनिंग के 3 लेवल्स होते हैं, प्रैक्टिशनर, एसोसिएट एंड प्रोफेशनल। हम आपको प्रैक्टिशनर नहीं, एसोसिएट लेवल पे लाके रखेंगे, तो आप बिगिनर नहीं रह जाओगे, इंटरमीडिएट हो जाओगे। आज आपको कुछ नहीं आता है, हम आपको क्लाउड प्रैक्टिशनर और एसोसिएट ये 2 लेवल की ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद आपको प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग लेनी है तो वो एक अलग ट्रेनिंग होती है, बट एसोसिएट लेवल की ट्रेनिंग लेके आप मार्केट में एंटर कर सकते हो। अभिषेक इज आस्किंग कि आपको किस किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स मार्केट में मिलेंगी अगर आप क्लाउड की ट्रेनिंग ऑप्ट करते हो। तो आपको क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर, इस तरह की जॉब्स आपको मार्केट के अंदर मिलती हैं व्हेन यू एक्चुअली कंप्लीट व्हाट आई विल बी टेलिंग यू। कल मैंने आपको बताया कि आपको मैं एक पूरा कैरियर पाथ बताऊंगी जिसे आपको फॉलो करना है, जिसके बाद आप जॉब रेडी होते हो। और फिर भी मैं ये हमेशा कहूंगी कि कभी भी किसी को भी ट्रस्ट करने के पहले आप खुद का रिसर्च जरूर किया करें। ठीक है, आप देखो कि क्लाउड कंप्यूटिंग जॉब्स इन इंडिया, या आपको यूएस जाना है तो यूएस, तो आप देखो ये नौकरी आ गया, लिंक्डइन आ गया, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको लेके जाती हैं जहां पे इस तरह की जॉब्स होती हैं। जैसे मान लो मैंने naukri.com पे क्लिक किया, अब naukri.com पे जब मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग की जॉब्स पे क्लिक करा तो ये देखो आपके पास ये अलग अलग प्रोफाइल्स आ रही हैं। आप ना इन प्रोफाइल्स को स्टडी करो। ये जैसे अगर मैंने बोला क्लाउड आर्किटेक्ट, एक B2B फर्म के लिए, बिजनेस टू बिजनेस फर्म के लिए यहाँ पे जॉब है। वैसे ये बोल रहा है कि आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा तब आपको ये वाली जॉब दिखेगी। चलो हम लोग इसको देख लेते हैं, क्वालिटी कियोस्क को, जो फ्री में अवेलेबल है। अब ये आपसे देखो क्या मांग रहा है, किस चीज का नॉलेज मांग रहा है, ये देखो। इसे आप पढ़ो तो आपको मार्केट रियलिटी पता चलेगी कि आपको अगर क्लाउड में जॉब करना है तो आपको क्या चाहिए। आप पढ़ना, अपने आप से पढ़ना। ये तो सीनियर क्लाउड इंजीनियर है, ये देखो क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर, ये देखो आपसे ये क्या मांगता है। यहाँ पे ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि आपको लाइनक्स यूनिक्स का नॉलेज होना चाहिए, टीसीपी आईपी का कुछ नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल एनवायरनमेंट का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आप इन सारी प्रोफाइल्स को आप जब स्टडी करेंगे तो आपको एक कंसोलिडेशन आंसर, देखो ये रहा क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर, जो मैंने आपको बताया कि ये जॉब होती है आपकी। अब इसमें उसने स्पेसिफिकली बोला है कि एडब्ल्यूएस का क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर चाहिए। तो ये देखो आपको यहाँ पे जो जो चीजें आपको दिख रही हैं ये सारी आपको एट अ बेसिक लेवल आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ शेफ, पपेट, डॉकर, जेनकिंस जैसी बातें हो रही हैं एडब्ल्यूएस के क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर में भी। तो आप जब इन सबको देखोगे ना तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि जो मैं कल बताने वाली हूँ आपको वो आपको सही लगेगा। तो आने के पहले ये थोड़ा देख के आना आप लोग। देखो यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि आपको टीसीपी का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। इसके बाद आपको
और थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो ये देखो, ये बोल रहा है कि आपको अमेजोन आना चाहिए। अमेजोन में कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, EC2, S3, ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको रियल पिक्चर देती हैं कि जब आप मार्केट में निकलोगे क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर की जॉब ढूंढने के लिए, तो फिर आपको क्या क्या आना चाहिए। अब आप सारा नहीं सीख सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म का नॉलेज दूंगी जिसको लर्न करके आप मोस्ट ऑफ द जॉब्स में फिट हो जाओगे। संतोष इज आस्किंग कि क्या इस ट्रेनिंग में ग्लोबल सर्टिफिकेशन इंक्लूड है। आंसर इज नो। अच्छा, हम थोड़ा सीक्वेंस वाइज चलते हैं। RF लीड का क्या मतलब होता है, आप रवि थोड़ा मुझे बताएं। RF मैं समझ नहीं पाई हूं कि आप क्या कहना चाहते हो। Abhishek is a data engineer. Will cloud be beneficial for you? Cloud is beneficial for everything. इनफैक्ट जब आप एक बेसिक बिगनर लेवल का क्लाउड सीख जाएंगे अभिषेक, तो फिर AWS का डेटा एनालिटिक्स का स्पेशलाइजेशन होता है। ये ट्रेनिंग हम इसके बाद लाने वाले हैं, क्लाउड सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट। तो जब आपको क्लाउड आ जाएगा तो जो मैंने कहा था ना प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, ये वो होती हैं। फिर आप इन स्पेसिफिक डेटा एनालिटिक्स के टूल्स पढ़ेंगे AWS के अंदर। आपके पास क्विक साइट, एथेना, इलास्टिक मैप, रिड्यूस, इस तरह के काफी सारे टूल्स हैं जो कि आप आपकी डेटा एनालिटिक्स स्पेशलिटी के अंदर पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहें तो यू कैन गो इनटू दैट। रेडियो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं। रवि भार्गव, RF में अगर आप जॉब चेंज करते हो तो आपके लिए क्लाउड मतलब हमारी ट्रेनिंग्स यूजफुल नहीं होंगी। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो है वो मैं आपको सही सही बताऊंगी। हाँ, लेकिन अगर आप आपका डोमेन चेंज करना चाहते हो, यू आर फीलिंग स्टेगनेंसी इन द डोमेन वेयर यू आर वर्किंग, तो आप डोमेन चेंज करके इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन के अंदर आ सकते हो। जो क्लाउड की सर्टिफिकेशन है, मतलब क्लाउड की जो दो चीजें होती है, एक तो जो मैं ट्रेनिंग आपको दूंगी, ये ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसके बाद अमेजॉन भी आपका खुद का एग्जाम लेता है। ये दिख रहे हो ना, AWS सर्टिफाइड डेटा एनालिटिक्स। ऐसे ही हर एक ट्रेनिंग जो आप मतलब अटेंड करोगे, उसको आपको ग्लोबल सर्टिफिकेशन कहते हैं उसको। अमेजॉन भी उसे सर्टिफाई करने के लिए एक एग्जाम लेता है आपकी, AWS सर्टिफाइड आपको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये AWS सर्टिफाइड अगर आपको होना है तो उसके चार्जेस हमारी इस फीस में इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये इसका चार्ज $300 है। हम उस वाली ट्रेनिंग का देखते हैं जो ट्रेनिंग एक्चुअली हम करवा रहे हैं आपको। अगर मैं आपको ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के पेज के ऊपर लेके जाती हूँ तो ये आपकी अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग आपको यहाँ पे देखने मिलेंगी। रुको, I will take you to get certified, browse certification exams. Let me take you there. यहाँ पे देखो, आपको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स मिल रही हैं। हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। $150 इसका चार्ज है, मतलब 15,000 रुपए ऑलमोस्ट विद टैक्स। और हमारी फीस आप लोगों को पता ही है। सो ऑब्वियसली द चार्जेस आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। आपकी ट्रेनिंग की कॉस्ट है जो आपको फीस बताई गई है उसमें। आपको ग्लोबल एग्जाम देना है तो आप दे सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज आई ट्रेन यू, हमारा इंस्टीट्यूट आई ट्रेन यू इज अ पियर्सन VUE टेस्ट सेंटर। मतलब आपको एग्जाम देने कहीं बाहर नहीं जाना है। यू कैन कम टू अवर सेंटर and can give exam over here. We are Pearson VUE and PSI test centers. तो AWS के सारे एग्जाम्स आपके हमारे सेंटर के ऊपर ही कंडक्ट होते हैं। We are test centers also. Ranjan is asking that he is currently working in quality assurance QA in IT. Is cloud
computing is beneficial for you. सी क्वालिटी अश्योरेंस इंजीनियर्स के लिए बहुत कम टूल्स हैं जो क्लाउड के अंदर आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो फ्रॉम योर डोमेन टू द वर्ल्ड ऑफ आईटी, तो आप मूव कर सकते हो। बाकी AWS के अंदर क्वालिटी अश्योरेंस के काफी कम टूल्स अवेलेबल हैं। आपके करंट प्रोफाइल में आपको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो होगा। संतोष इज आस्किंग एनी क्लासरूम बेस्ड ट्रेनिंग्स इन पुणे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है संतोष। आई वुड रियली लाइक टू आंसर यू दिस क्वेश्चन। मैं चाहती थी कि कोई मुझसे पूछे। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि वाई क्लासरूम बेस्ड। आपको पता है क्लाउड क्या है? जब आप क्लाउड में सर्वर बनाओगे तो वो सर्वर एक्चुअली आपको कभी दिखेगा नहीं, आपको उसे इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना है। आपको फिजिकली वो सर्वर कभी देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ क्लाउड। जब हम हमारी कंपनी का पूरा प्रोडक्शन एनवायरमेंट इंटरनेट पे ले जा रहे हैं, एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहां से मेरा सर्वर मुझे दिखाई नहीं देता है, आई एम एक्सेसिंग माई सर्वर ओवर इंटरनेट। तो व्हाई डू वी वांट द ट्रेनिंग टू बी क्लासरूम ट्रेनिंग? It should also be over the internet, right? I take classes in US, UK, as I said, Canada में क्लासेस चलती हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्लासेस मेरी होती हैं, बट उसके लिए मैं फिजिकली ट्रैवल नहीं करती हूँ उन लोकेशंस के ऊपर। द पीपल टेक द ट्रेनिंग्स फ्रॉम मी ओवर द इंटरनेट, क्योंकि जब हम पूरा डेटा सेंटर क्लाउड में लेके जा रहे हैं तो व्हाई नॉट द ट्रेनिंग शुड ऑल्सो बी ऑन द क्लाउड। यू आर गेटिंग द रिकॉर्डिंग्स, यू आर गेटिंग द लाइव इंटरैक्शंस। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, आप अनम्यूट करके भी मुझसे बात कर सकते हो। हम लोग एवरी सैटरडे प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। मतलब हम मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ते हैं, तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमने जितना पढ़ा, सैटरडे को उसे हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको टॉपिक्स दूंगी, ये इम्प्लीमेंट करके दिखाओ मुझे। आप करेंगे, जब भी आपको कोई चैलेंज आएगा तो आप मुझसे वो लाइव डाउट पूछ सकते हो। इनफैक्ट तब मैं मेरा स्क्रीन शेयर स्टॉप करके आपकी स्क्रीन मेरे डेस्कटॉप पे देख के आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकती हूँ। तो व्हाई डू वी नीड अ क्लासरूम बेस्ड ट्रेनिंग? आई बिलीव वी शुड गो फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, क्योंकि क्लासरूम में आपको जहां आप हो वहां जो ट्रेनर अवेलेबल है उसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। Whereas when you take the trainings online, you can get best trainers across the globe. जो भी बेस्ट ट्रेनर आपके पास अवेलेबल है आप उससे पढ़ सकते हो, रादर देन किसी, क्योंकि कोई भी बहुत प्रोफेशनल होता है ना संतोष, जैसे लाइक मी, आई हैव गॉट सो मच ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई हैव ट्रेन्ड सो मेनी पीपल। सो ऑब्वियसली मैं मेरा ट्रैवल टाइम रिड्यूस करके मैक्सिमम बैचेस लेने की कोशिश करती हूँ। लाइक जैसे मैं इंडिया का एक बैच लेती हूँ एट अ टाइम, ऐसे ही एक यूके शेड्यूल के हिसाब से मेरा बैच जो होता है चल रहा होता है, पीडीटी पीएसटी के हिसाब से। सो आई बिलीव गेटिंग द ट्रेनिंग ऑनलाइन इज अ बेटर ऑप्शन रादर देन गोइंग फ्रॉम टू द क्लासरूम। बट आंसर टू योर क्वेश्चन, वी डू नॉट हैव एनी क्लासरूम बेस्ड ट्रेनिंग्स इन पुणे। Okay, actually, I just asked because when we are in the classroom, so where our attraction and interaction will be nice as compared to the online training. So आज that's why. आपको लैक ऑफ इंटरेक्शन लगा? नहीं, आज तो नहीं लगा, लेकिन बोल रहा हूँ when we are practicing like we are doing practical, that time it might happen. नो, आई विल नॉट लेट इट हैपन। ठीक है, Okay. डोंट वरी अबाउट दैट। हमारे यू नो And what जितने will भी be the requirement for the laptop, means how much 4 like जीबी रैम okay. और लाइक क्वाड कोर प्रोसेसर, बेसिक लैपटॉप जो एक टीचर यूज कर लेती है, बेसिक लैपटॉप चाहिए। आपके लैपटॉप के रिसोर्स तो कंज्यूम ही नहीं होने वाले हैं यहाँ पे। यू विल बी एक्चुअली कंज्यूमिंग क्लाउड। आपके कोर्स, आपका रैम, आपका सब कुछ क्लाउड में होगा। आपको एक ऐसा बेसिक लैपटॉप with internet connection, that's it. You need nothing at your home and nothing at your location where you are studying.
कुछ भी नहीं चाहिए। लैपटॉप चाहिए, लेकिन you will be needing a laptop. Okay, and Basic वाला। what will be the like we are included in that practitioner and associate both the levels? Yes, मैं आपको प्रैक्टिशनर एंड एसोसिएट बोथ लेवल्स का पढ़ाऊंगी। अब मैंने आपको जो बताया आज, like what cloud is actually, that is your practitioner level knowledge. We will understand about ASPAS SaaS, we will understand about public private hybrid community and different types of cloud. We will understand about the various services. हम लोग 6 पिलर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्लाउड प्रैक्टिशनर का सिलेबस होता है। एंड देन हम एसोसिएट के सारे प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे। Okay, and what will be the like timings will be the same or Yes, different? these batches that I conduct are डिजाइंड इन सच अ वे कि ये स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों को फोकस करे। ये 8 से 9 का टाइम दोनों दे सकते हैं, स्टूडेंट भी दे सकता है और प्रोफेशनल भी दे सकता है, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपको सिर्फ सुनना है, आपको चीजों को समझना है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग साथ में नोट्स बनाइएगा। आई एम अ वेरी ट्रेडिशनल टीचर। मैं आपको चाहूंगी कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूं तो यू हैव टू बी 100% विद मी। हम प्रैक्टिकल खुद से, आप लोग खुद से परफॉर्म करेंगे, बट आई विल अलाउ यू टू डू दैट आपके इंटरेस्ट लेवल पे। अगर हम, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोग वीक में किसी दिन भी, जैसे हमने आज एक वर्चुअल मशीन क्लाउड में डिप्लॉय करी, तो हम क्या करेंगे, उसी के अगले दिन मैं आप लोगों को बोलूंगी कि चलो अब आप लोग करो इम्प्लीमेंट, मैं बैठी हूँ आप लोगों के साथ। कोई भी चैलेंज आएगा तो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। तो हम लोग एवरी सैटरडे ना रख के, जैसे ही हमारा एक प्रैक्टिकल टॉपिक खत्म हुआ उसके अगले दिन हम लोग उसका प्रैक्टिस सेशन भी रख सकते हैं। अब जैसे किसी ने पूछा था कि कितना टाइम लगता है सिलेबस खत्म होने में, तो मुझे टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ट्रस्ट मी, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि मेरे That is स्टूडेंट्स। important because that is important because because in companies require the practical knowledge. So वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, theoretical you can learn on internet as well, but it needs practical knowledge. very true. So that is the reason I do not have any, time constraint based batches. मैं अगले बैच की डेट आज कभी नहीं दूंगी। माई टीम इज फेड अप विद मी फॉर दैट। आई से नहीं, मेरे हर बैच में आने वाले बच्चे का नॉलेज लेवल डिफरेंट होता है। आई वॉन्ट एवरी वन टू अंडरस्टैंड थिंग्स, सो आई वॉन्ट टू गिव सफिशियंट टाइम टू देम। 2 से 2.5 महीने भी लग सकते हैं हमारे। लाइक लास्ट बैच मेरा 6 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। हम लोगों ने अच्छे से इन डेप्थ सारी चीजें एट सेटिस्फेक्शन लेवल पढ़ी। सो आई हैव फिनिश्ड माय दैट बैच इन दिसंबर, सॉरी जनवरी 8th या 9th को हमारा बैच खत्म हुआ है। तो इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट्स कि हम कितना अच्छे से चीजों को कवर कर पा रहे हैं। देन ऑब्वियसली आई विल बी ओनली फोकसिंग ऑन द पीपल हु आर वेरी सीरियस अबाउट। जो प्रैक्टिस वाले दिन एब्सेंट हो जाते हैं उन बच्चों की बात नहीं सुनते हम लोग। And on top, I take attendance also. As I said, I am a very traditional teacher. I take attendance. तो आपको मेरी 75% क्लासेस अटेंड करना जरूरी होता है to get a certificate from me. So I will make sure that you will learn. अतुल, आप कुछ And आज, okay, fine. and global Uh, certificate is mandatory. No, it's not mandatory. Okay. yeah, hello ma'am, Atul this side. हाँ जी अतुल, please tell me. मैम एक्चुअली जो मेरा वर्किंग आवर्स है दैट इज माय शिफ्ट इज 9 to 6. Okay. तो अभी इसके अलावा भी कोई टाइमिंग्स, कोई बैचेस चल रही है क्या? अगर 9 to shift ऑफलाइन ऑनलाइन? ऑनलाइन है मैम, वर्क फ्रॉम होम है मेरा 9 to 6. 9 बजे डॉट यस मैम. वी फिनिश। सॉरी 9 o'clock डॉट हमारी क्लास खत्म हो जाती है। आप लॉग इन कर सकते हो आपके ऑफिस में। ओके. हम ये चीज ठीक मेक है. श्योर करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को बस पकड़नी होती है। कुछ फीमेल्स, दोज हु वांट्स टू रीस्टार्ट इन देयर करियर, 9 बजे उन्हें बच्चे को छोड़ने जाना होता है। मेरा, आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट टाइम। आज भी आपने देखा होगा, लाइक अदर डेमोज अगर आपने कभी अटेंड किए हो, वो 8 का बोल के 8:15, 8:20 तक स्टार्ट करते हैं। आई विल नॉट बी लाइक दिस एनी डे। 8 से 8:05, दैट्स इट।
आई विल बी स्टार्टिंग विद माई क्लास, और हम 9 बजे डॉट खत्म कर देते हैं। हम रोज मिल रहे हैं ना, आज जो छूट गया उसे हम कल पढ़ लेंगे। वाई टू एक्सटेंड इट? आई शुड रिस्पेक्ट योर टाइम ऑल्सो, एंड सो यू शुड Right, माई टाइम। right, ma'am. Exactly. सो So, डोंट वरी, आपकी अगर ऑनलाइन आप ज्वाइन करते हो, लैपटॉप पे लॉगिन करते हो, तो 9 बजे मैं आपको डॉट छोड़ दिया करूंगी। सो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है मैम, चलेगा। मैम, हाँ जी थैंक यू। पंकज, इवनिंग में बैच कोई अवेलेबल है क्या? कम अगेन। इवनिंग में बैचेस अवेलेबल है अभी? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी फिलहाल में तो नहीं है, like my batches are not there, but we are coming up a batch in the evening with another trainer that is scheduled, so team will inform you। अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम कंस्ट्रेंट है and you want to go with the evening only, and you can go with another trainer also, so then it is fine, evening के batches आएंगे। मतलब तो जा बता। चल रहा हूँ, फिर शाम को तुम रात 10 बजे आओ, अजय, तो you want to ask anything else? आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रही तब है। वहाँ तो टेम्पल जम्मा नहीं। मुझे चाहिए तो मतलब ओके, ललित, you want to ask something? नो मैम, आपका हैंड रेज्ड था इसलिए पूछा। नहीं वो तो आपने बोला था किस किस ने कौन से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ और पूछना है आप लोगों को? अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन। आज भी आपने देखा होगा कि व्हेन वी वर टुवर्ड्स 9 आई स्टार्टेड वाइंडिंग अप। क्वेश्चन एंड आंसर्स में हम लोग लेट हो रहे हैं, अदरवाइज 9 बजे हमारा सेशन हमने वाइंड अप कर दिया था। यस मैम, एक्चुअली दैट्स व्हाई मैंने आपसे पूछा। एक्चुअली क्वेश्चन एंड आंसर वाला सेशन जो थोड़ा सा 9 के बाद स्टार्ट होगा। नहीं, And, वो भी नहीं exactly. होगा। 9 Okay. बजे मेरा भी नेक्स्ट शेड्यूल होता है। ओके ओके, सो आई हैव टू रीच समवेयर एट 9:30, तो उसके ठीक लिए है। मुझे तैयार होके निकलना होता है। तो मेरे लिए भी एक्सटेंड करना, आई ऑल्सो डोंट वांट टू डू इट, सो आई विल रिस्पेक्ट योर टाइम, डोंट वरी। ऑलराइट मैम, थैंक यू। एंड एक और क्वेश्चन था मैम। एक्चुअली अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं वर्किंग हूँ, यहाँ पे हमारी एक टीम अभी क्लाउड के ऊपर वर्क कर रही है। वी हैव अ टाई अप विद माइक्रोसॉफ्ट एंड दे आर वर्किंग ऑन एज्योर। तो कोई मेजर डिफरेंस है AWS क्लाउड और एज्योर में, जो कि मेरे को यहाँ पे कुछ बेनिफिट हो सकता है, या प्रोसेस इज द सेम? देखो, अगर हम बात करें कि क्लाउड, AWS और अजोर को कोई मेजर डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी वाइज देयर इज नो डिफरेंस। मतलब जब मैं AWS में वर्चुअल मशीन बनाती हूँ, उसे हम कहते हैं EC2 इंस्टेंस। अजोर में जब मैं बनाती हूँ तो उसे कहते हैं VM। ठीक है, बनाने के टाइम पे आपको वही ऑप्शन सिलेक्ट करनी होती है, लेकिन आपका इंटरफेस बदल जाता है। AWS में जब आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो जिस तरह से आपको स्क्रीन पे चीजें दिखती हैं वो, और जब आप एजोर में बनाएंगे तो जो स्क्रीन पे चीजें दिखेंगी वो अलग होती हैं। लेकिन जब अगर आप कीनली अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये AWS में ऐसा करते थे, उसकी ये ऑप्शन ये है, क्योंकि आपको पता होगा अच्छा यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ स्टोरेज सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप सिक्योरिटी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट सेम होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वेब UI दिखती है वो अलग होती है। तो आपको ट्रेनिंग्स जो हैं, अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ अजोर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आई वुड रादर से कि आप अजोर कर लो। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आप एकदम से नहीं, लेकिन थोड़ा समझोगे तो कर लोगे। बट अगर स्पेसिफिकली वही चाहिए तो फिर आप, हमारे अजोर के भी ट्रेनिंग्स होते हैं, सो यू कैन ज्वाइन देम ऑल्सो। ऑलराइट मैम, थैंक यू। See, from my side you will be always getting truth। मैं मतलब मुझे ऐसा है कि जब मैं मतलब आई एम अ ट्रेडिशनल टीचर, आई सेड आई वांट माय स्टूडेंट्स टू रिस्पेक्ट मी, एंड दैट रिस्पेक्ट आई कैन ओनली गेन व्हेन आई विल बी ट्रूथफुल विद यू। जब मैं आपको सच से अवगत कराऊंगी तो ही आप मेरी रिस्पेक्ट करोगे। सो फ्रॉम माय साइड व्हाटएवर वर्ड्स विल कम,
it will be a real truth of the market. आप लोग पूछ सकते हैं जो भी आपको और भी कुछ चीजें क्वेश्चंस पूछने हैं, or otherwise now we will wind up. Fine, so see you guys tomorrow at the same time because I don't see any questions coming up. तो हम लोग कल इसी टाइम पे वापस मिलेंगे, and then further from here we will understand about cloud के different classifications and be ready for that. And then obviously the career path also we are going to discuss in our next demo class. We will be sharing you this recording on the WhatsApp group जहाँ पे आप हो, so you'll be having access to it after 30 minutes. Thank you so much, guys. Take care and have a nice day. Thank you, ma'am.